देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और अगले साल 2024 के मध्य में लोकसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में मतदाता के मन में क्या है, वो चाहते हैं कि कोई भी प्रत्याशी हो और जो कोई भी राजनीतिक दल हो दागी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारे। मैदान में उतारे जाने पर उनके सामने बड़ा विडंबना की घड़ी रहती है कि वो वोट किसको दे। देखो, दागी मतदाता के दागी जो कैंडिडेट उतारते जो भी पार्टियां, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। दागी आदमी को पहले मॉनिटरिंग करे, उसकी पूरी प्रोफाइल खोले और जो निष्पक्ष और सही आदमी हो उसी आदमी को पार्टी चुनाव में उतारे, अन्यथा उस दागी आदमी को किसी भी सूरत में उतारना नहीं चाहिए। मैं इस बात के लिए कतई सहमत नहीं हूँ। सही रही बात, मतदाता के पास में 2 ही ऑप्शन बच जाता है, या तो उसको वोट दे या वो नोटा में वोट दे। तो इसीलिए मैं नोटा के बजाय मैं यही चाहता हूं कि पार्टी ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को उम्मीदवार ही नहीं बनाए। मेरा सबसे बड़ा मेरा ये निवेदन रहेगा पार्टी वालों से, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। और मैं एक और बात कहूँगा, चुनाव आयोग को भी ये निवेदन करूँगा कि ऐसे दागी आदमी को कतई इस चुनाव में शामिल नहीं करवावे। इससे लोकतंत्र भी खराब होता है और लोकतंत्र की गरिमा भी खत्म होती है। दागी प्रत्याशी को हम इस तरह देखते हैं कि हमारी ये मजबूरी हो जाती है। अगर ये पार्टी से ऐसे दागी प्रत्याशी को अगर टिकट मिल जाता है तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि इनको वोट नहीं दे तो हमारा वोट खारिज हो जाता है, और दे तो आप आपराधिक पृष्ठभूमि अगर चुनाव में इसमें अपने फील्ड में आते हैं, अगर चुनाव उम्मीदवार जीत गए तो ये सारा माहौल भी खराब होता है और आम जनता और क्या हित करेंगे। वो खुद आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, खुद समाज में इतनी विकृतियाँ खुद फैलाते हैं, करते हैं, तो वो आम जनता का क्या हित सोचेंगे। ऐसे में ये करना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को टिकट ही ना मिले और चुनाव आयोग को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ऐसे कर्मशील जो कार्य करता है उनको टिकट दे, जो देश का विकास करे। देश का विकास होगा तो हमारे राष्ट्र का विकास होगा और समाज में और पूरे वर्ल्ड में हमारी छवि होगी, नहीं तो हमारी छवि सारी ये धाराशाही और ये खराब हो रही है। हमारी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते हैं वो न सिर्फ राष्ट्र का बल्कि पब्लिक का, जनता का, सबका बुरा करते हैं। और दागी उम्मीदवार जो राजनीति लड़ करके और चुनाव जीत करके आते हैं वो पब्लिक का भविष्य भी खराब कर देते हैं। जिस तरह से आप एक पब्लिक के तौर पर, मतदाता के तौर पर किस तरह से देख रहे हैं, आपको वोट देने का जो मौका होता है दागी उम्मीदवार होता है, आप किस तरह से करते हैं? नहीं साहब, दागी उम्मीदवार को तो वोट देना ही खराब है। जो आदमी पहले से ही क्रिमिनल है वो तो आगे आके और क्राइम फैलाएगा, देश को खराब करेगा, राष्ट्र को खराब करेगा, संसार में भारत की गलत छवि पहुंचाएगा। ये तो बहुत ही खराब चीज़ है। दागी उम्मीदवार को तो वोट देना ही नहीं चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी ऐसे लोगों को इलेक्शन में खड़े ही नहीं होना देना चाहिए। इस प्रकार का इलेक्शन का लॉ भी बना हुआ है। जो दागी उम्मीदवार है, जो जिसकी पृष्ठभूमि आपराधिक और किसी तरह की रही हो, ऐसे उम्मीदवारों को न तो किसी प्रकार कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे सेंटर के अंदर हो या स्टेट में हो, इन ऐसे व्यक्तियों को किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं देना चाहिए। ऐसे पृष्ठभूमि वाले आपराधिक प्रकृति के लोग ना तो किसी का भला कर सकते हैं, ना जनता का, ना किसी और का। ये अपने से स्वार्थ के हिसाब से ये राजनीतिक दलों में आते हैं। ऐसे उम्मीदवार के लिए या तो नोटों का उपयोग करें और इनको टिकट कभी ना दिया जाए। इनकी पृष्ठभूमि पूरी तरह से चेक करके और फिर दिया जाए। चुनाव आयोग है, इनकी पूरी राजनीतिक, इनके कहाँ से, इनका पूरी पृष्ठभूमि को देख के फिर इनको टिकट के लिए किया जाए। आम मतदाता मजदूरी करता है और जब ऐसे दागी उम्मीदवार को टिकट मिलता है तब डर सा माहौल लेता है। अब उससे मजदूरी करने में डर लगता है कि बाहर जाऊँगा पैसे नहीं छीन ले, उसका परिवार सुरक्षित हो नहीं हो। और चारों तरफ बच्चे मतलब गुंडागर्दी माहौल लेते हैं, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, बचपन खराब होता है, वो गलत राह पर चलता है। इससे भारत देश को मतलब गतिशीलता में रुक जाती है और दागी उम्मीदवार को टिकट देनी चाहिए। जब बल्कि इलेक्शन कमिश्नर को पुलिस परीक्षण मारने चाहिए, सत्यापन मारने चाहिए, उसका देखना चाहिए उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी छवि कैसी है, लोग उसे डरते हैं या उसे अपनाते हैं। दागी प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तो मतदाता के सामने एक संकट होता है कि वो चाहते हैं कि उनका जो उम्मीदवार है उनको जिस राजनीतिक दल को वोट तो देना है, लेकिन प्रत्याशी की छवि को देखकर वो वोट नहीं दे पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वोटिंग परसेंटेज कम होती है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।